तब वो भाजपा बनी भी नहीं थी, बसपा भाजपा दोनों नहीं बनी। जब हमने चेयरमैन बनाया था, कांग्रेस ने चेयरमैन बनाया था अम्बेडकर जी को, और हम फिर कह रहे हैं कि इस देश पर एहसान है करोड़ों दलितों पे ही नहीं, शोषितों पे ही नहीं, समाज के पिछड़े लोगों पर नहीं, हर नागरिक पर एहसान है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ जैसी सुरक्षा कवच हमको दिया है। तो मैं सिर्फ किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दोस्तों सारी बातें आगे। भाई साहब, दो चीजें हैं। एक तो आप सांस भी लेते हो लोकसभा और राज्यसभा में प्रोसीडिंग की, तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और दूसरा संसद भवन परिसर निकल आता है पूरा, और दूसरा मेन गेट पे तो मेरे ख्याल से चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी फुटेज कवरेज होता है। मेरा तो इतना ही कहना है कि दोनों मैंने मिलकर लिखकर दिया है, मेरी दस्तखत से गया है कि सीसीटीवी फुटेज सील की जाए और ये जनता के लिए प्रदर्शित की जाए। उसमें प्रदर्शित हो जाए, इनका डंडा भी दिख जाएगा, इनकी धक्का मुक्की भी दिख जाएगी, और घायल योद्धाओं की असलियत भी पता लग जाएगी। और ये जो घायल इनमें एक का बड़ा लंबा इतिहास है, याद करिएगा। 2024 है, हमारी सिद्धांत है, और सबसे पहले राहुल जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को आह्वान किया कि आपको खड़े होकर संविधान की सुरक्षा करनी है। सवाल संविधान वर्सेस उन लोगों का था जो संविधान पर आक्रमित हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। वो पूरी बात आपको समझाएंगे कि वो चुनाव क्यों वो लड़ रहे थे और क्या उनका लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य और हमारा संकल्प संविधान को सुरक्षित रखना था, है और रहेगा। इस संविधान के बिना हमारी पहचान नहीं, इस देश की पहचान नहीं, हमारे समाज की पहचान नहीं। और ये संविधान से जब सीधा नहीं लड़ पाते हैं तो संविधान के निर्माता पर सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए वो एक ही बात है कि संविधान के निर्माता पर प्रश्न चिन्ह लगे तो वो संविधान पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए दोनों के लिए हमें खड़ा होना है और खड़े होकर उनको सुरक्षित रखना है। ये बात आपको आज सामने देखने को मिल गई है। हमारी सिद्धांत है, और सबसे पहले राहुल जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को आह्वान किया कि आपको खड़े होकर संविधान की सुरक्षा करनी है। सवाल संविधान वर्सेस उन लोगों का था जो संविधान पर आक्रमित हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। वो पूरी बात आपको समझाएंगे कि वो चुनाव क्यों वो लड़ रहे थे और क्या उनका लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य और हमारा संकल्प संविधान को सुरक्षित रखना था, है और रहेगा। इस संविधान के बिना हमारी पहचान नहीं, इस देश की पहचान नहीं, हमारे समाज की पहचान नहीं। और ये संविधान से जब सीधा नहीं लड़ पाते हैं तो संविधान के निर्माता पर सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए वो एक ही बात है कि संविधान के निर्माता पर प्रश्न चिन्ह लगे तो वो संविधान पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए दोनों के लिए हमें खड़ा होना है और खड़े होकर उनको सुरक्षित रखना है। ये बात आपको आज सामने देखने को मिल गई है। वो दिखा दें, प्रमोद तिवारी जी ने लिखा है कि जो सही वीडियो है वो आप सील करिए और उस वीडियो को जो है आप जनता के सामने रखिए। जो बात भी है, बार बार जो भी एक प्रश्न आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है, तो उनकी बात क्या थी वो खुद दिखा दें, क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों तोड़ मरोड़ेंगे? हम ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा कहा और आपने ऐसा नहीं कहा, तो आप दिखाइए कि आपने ऐसा नहीं कहा। और अगर कहा है तो ये स्पष्ट हमारी पोजीशन है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको रिजाइन करना चाहिए, और आप रिजाइन नहीं करते हैं तो आपको बर्खास्ती का सामना करना चाहिए। मंत्रालय भी दिया। मायावती जो लगातार ट्वीट कर रही है पिछले 4 दिनों से इस पूरे मामले पे, बीजेपी अमित शाह से माफी की मांग कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस को दोषी ठहराती है और यह भी कहती है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव में करवा दिया था। इसमें आप लोगों का क्या कहना है? हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद साहब, हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के सदस्य प्रमोद तिवारी जी
हमारे सांसद कमेटी के शर्मा जी, सीपी राय साहब चेयरमैन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट दिनेश जी, हमारे वाइस चेयरमैन मनीष जी, प्रियंका जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथी, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक प्रेस आयोजित हो रही है जो पूरे देश के अंदर आज से ये प्रारंभ हो रही है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्थितियां सामने हुई हैं, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर हम सब के नेता राहुल जी और खड़गे जी, जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, जिस तरीके से उनको गिराया गया और पूरी की पूरा पार्लियामेंट शर्मसार हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ, उसी संदर्भ में मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब से और अपने प्रमोद तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय सलमान साहब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।